इंस्पेक्टर चिंगम, हम अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। हंसना बंद करो वरना टेस्ट करो, बहुत अच्छा है। बहुत स्वादिष्ट है। दादाजी आप भी पियो ना। सर हम फुरफुरी नगर से आए हैं। अपने यहाँ कोई भी काम दे दीजिए। आपके साथ रह के हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तुम लोग काम करने आए हो और काम करने वालों की हमें बहुत जरूरत है। चलो अंदर आ जाओ, बताता हूँ तुम्हें क्या करना है। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? वी नीडिंग। मास्टर क्या रख लो इन्हें। हाँ। किचन है, चलो खाना बनाओ। जब भी जो हेल्प चाहिए, मदद चाहिए, सहायता चाहिए, मुझसे कहना, मैं यही हूँ। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में? हेल्प हो तो बुला लेना, मैं यही हूँ। ओ यार तुम लोग खाना बनाओ, मैं और घसीटा राम गार्डन में जाके पेड़ पौधों को पानी देती है। पेड़ पौधों को पानी देने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। बनाओ, मैं हरी मिर्च की चटनी बनाता हूँ। आई एम एक्सपर्ट फॉर दैट। आटा कहाँ है? मुकरी भाई, आटे का डिब्बा कहाँ है? क्या कर रहे हो? मास्टर जी, पहली बार सूप बनाया है, कुछ कमी रह गई हो तो माफ कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इससे बेहतर सूप बनाऊंगा। इतना बुरा नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए काम पे नहीं रखा कि तुम मुझे खाना बना के खिला सको। वो काम तो मुकरी भी कर लेता है। मैंने तुम्हें इसलिए रखा कि जब से टिम ने होश संभाला है, मैंने उसे कभी खुश नहीं देखा, कभी हंसते हुए नहीं देखा। तुम लोगों के आने से उसने हंसना शुरू कर दिया है। पहली बार इतना हंसा है। बस उसे खुश रखो, बाकी सब मुकरी संभाल लेगा।
थैंक यू मास्टर हिम नरेश, थैंक यू। वैसे हम भी यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं आए हैं, मुझे आपसे मार्शल आर्ट सीखना है। अगर आप सिखा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ। मैं किसी को नहीं सिखाता। मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग मैं बहुत पहले बंद कर चुका हूँ। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम ही कुछ सोचो कि मास्टर हिम नरेश को कैसे मनाया जाए। आइडिया। पतलू, तुम्हारा आइडिया काम करेगा ना? 100% करेगा। हम मास्टर हिम नरेश को ऊपर जाल में फंसा के ले चलेंगे और मोटू हमें मार के उन्हें बचाएगा। मास्टर हिम नरेश मोटू से खुश होके उसे अपना स्टूडेंट बना लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो गया तो मास्टर हिम नरेश हमें इडली डोसे की चटनी की तरह पीस देगा। ओए, हम बहुत ही खतरनाक अपराधी हैं यार, और तुमको किडनैप करके ले जा रहे हैं। अय्या, 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 दादा थैया। कौन हो तुम लोग? मास्टर हिम नरेश को छोड़ दो वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। मोटू की वजह से हुआ है सर। हम गुंडे नहीं हैं, शरीफ आदमी है सर। क्यों किया तुमने ये सब ड्रामा? सॉरी सर, सॉरी। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको गुंडों से बचाऊंगा तो शायद आप खुश होके मुझे मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दे। सही काम करने के लिए गलत तरीके का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। तो मार्शल आर्ट्स नहीं सीख सकते। अपना बदन देखो, इतने मोटे पेट के साथ मार्शल आर्ट्स कैसे सीख सकते हो? ओह, ये पेट! अरे ये पेट तो मैं एक दिन में ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, अगर तुमने पेट कम कर लिया तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स सिखा दूंगा। मोटू, ये पेट कैसे कम करोगे? मैं चाहता हूँ कि दादाजी आपको मार्शल आर्ट सिखाएं। अरे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती टिम टिम।
ये फॉर्मूला काम कर जाएगा यार। ये पहन लो। तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन तुम मुझे इस तरह मना नहीं सकते। मेरे ख्याल से तुम लोगों को वापस चले जाना चाहिए। दादाजी, देखो टिमटिम, मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि आदमी अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो वो कुछ भी कर सकता है। वो पहाड़ काट के रास्ता बना सकता है, समुद्र में आग लगा सकता है, लेकिन शायद तुम्हारे दादाजी मेरा वो दृढ़ संकल्प देख नहीं पाए। ये मेरी ही गलती है, शायद मैं उन्हें ठीक से समझा नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं, मैं तो मार्शल आर्ट सीख के ही रहूंगा। यहाँ नहीं तो कहीं और सही, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जरूर आया करूंगा। दादाजी, मोटू को रोक लो प्लीज प्लीज। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार मांग रहा हूँ। मोटू को रोक लो। मोटू, तुम मार्शल आर्ट सीखने के लिए इतना सब क्यों कर रहे हो? कोई तो खास वजह होगी। अगर वो वजह मुझे सही लगी तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा। सच? वैसे सर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब टाइगर चैंग फुरफुरी नगर में आया था। तो तुम टाइगर चैंग को हराने के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? नहीं सर नहीं, मैं किसी को भी हराना नहीं चाहता। अरे मैं तो अपने फुरफुरी नगर की खोई हुई इज्जत को वापस लाने के लिए टाइगर चैंग से जीतना चाहता हूँ। बात एक ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे बोलने का अंदाज पसंद आया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन टाइगर चैंग को हराना बहुत मुश्किल है। उसे मैंने ट्रेन किया है, अपने स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने बेटे की तरह। टाइगर चैंग को मैंने अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उसे मार्शल आर्ट्स की पवित्र ग्रंथ के एक एक पन्ने से वाकिफ किया। टाइगर, ये बुक हमारे परिवार में 500 सालों से भी पहले से है, और इसमें मार्शल आर्ट्स की वो सीक्रेट्स हैं जो किसी को भी नहीं पता। टाइगर चैंग की हंसी ही मेरा जीवन थी। वो बहुत जल्द सब कुछ सीख गया था। जिस दिन उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। टाइगर चैंग,
आज तुमने अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग पूरी कर ली है। अब तुम मेरी जगह लेकर ये स्कूल चला सकते हो और मैं रिटायर हो सकता हूँ। नमस्कार मास्टर हिम नरेश। मास्टर टिंग बैंग, आप और यहाँ सुना है आप रिटायर होना चाहते हैं? तो मैं आपकी मदद करने आया हूँ। अपना मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ मुझे बेच दीजिए। मैं इतना सोना चांदी दूंगा कि आप जिंदगी भर आराम कर सकेंगे। मार्शल आर्ट्स का पवित्र ग्रंथ बिकाऊ नहीं है, आप जा सकते हैं। सोच लो मास्टर हिम नरेश, मैं तुम्हें हीरे मोती सोने चांदी से भर दूंगा। तुम इस स्कूल से जितना 100 साल में नहीं कमा पाओगे, उससे 1000 गुना ज्यादा मैं तुम्हें एक दिन में दे सकता हूँ। क्या सच में? टाइगर चाय, जब बड़े बात कर रहे हो तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। जाओ यहाँ से। क्षमा चाहता हूँ मास्टर। सोच लो मास्टर हिम नरेश, मैं वो बला हूँ जो सूरज से नजरें मिला लूं तो अंधेरा हो जाता है, और जो चीज मुझे मांगने से नहीं मिलती वो मैं छीन लेता हूँ। टिंग बैंग! टिंग बैंग! वो पवित्र ग्रंथ हमारी जिंदगी है, हमारे दिलों की धड़कन है, हमारी सांसें हैं। उसे खरीदने की बात भी की तो जुबान खींच लूंगा। मैं वो बला हूँ जो सूरज